I'll also go over there and I'll also taste. I'll also taste. Yeah. Hello guys and welcome back to my channel and welcome back to the fresh new episode of Varanasi vlog. Right now I am in auto heading towards Varanasi junctions because यहाँ से अभी मेरी ट्रेन है टू अयोध्या एंड आज का दिन और कल का दिन, कल मेरा रिटर्न फ्लाइट है इवनिंग में, 2 दिन हम अयोध्या में रहने वाले. राइट नाउ आई एम इन ऑटो. सोचा फटाफट चेकआउट करते हैं और निकलते हैं बिकॉज लेट ना हो जाए. ट्रेन 9:30 की है और अभी बज रहे 8:30. आई हैव 1 आवर माई हैंड. तो फटाफट निकल गए और हेडिंग टू अ स्टेशन. नींद है, बहुत बहुत भयंकर नींद आ रही है. गेस ट्रेन चढ़ के सो जाऊंगा मैं. यू गाइज वांट टू नो हाउ नॉइजी इज बनारस. गाइस ट्रेन में बैठ चुके एंड इट्स वंदे भारत ट्रेन. ट्रेन निकल चुकी है. अभी देखते हैं. अराइवल टाइम 12 का है और 3 बजे का मेरा मंदिर के अंदर दर्शन है. तो आई हैव टू रीच ओवर देयर. आई हैव टू फाइंड अ होटल. आई हैव टू चेक इन. आई हैव टू गेट चेंज. आई हैव टू गेट फ्रेश एंड देन आई हैव टू लीव फॉर होटल. सर नॉट फॉर होटल. आई हैव टू लीव फॉर दर्शन इन राम मंदिर. लेट्स सी. हो जाएगा सब सॉर्ट. मेरे को पता भी नहीं है मेरे को कहाँ स्टे करना है. आई हैव टू सर्च कि कहाँ स्टे करना है. तभी ट्रेन में बैठे बैठे सर्च करते थोड़ा कि कहाँ रहना है करके, और बुक अगर होता रहेगा तो बुक कर लेते एडवांस में, वरना वाराणसी के जैसे वहाँ पर जाके ही ढूंढ के बुक कर लेंगे. दैट्स नॉट एन इशू. ओके. बस अभी मुझे वंदे भारत का खाना ज़रा भी नहीं पसंद है. मतलब मैं जितने बार भी गुजरात जाता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ तो मैंने वंदे भारत में बहुत बार ट्रैवल किया. मुझे यहाँ खाना नहीं पसंद है तो मैंने खाना ऑर्डर नहीं किया है. और अभी जब स्टेशन आएगा वहाँ पर जब रुकेगी तो आई हैव समथिंग ओवर देयर. अभी सुबह से कुछ खाया तो है नहीं. बट या सो फार इज जर्नी इज गोइंग सो ग्रेट. एंड काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए फाइनली. एक और ज्योतिर्लिंग पूरा हो गया. अब इन टोटल 9 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं मेरे. 3 मोर आर लेफ्ट. मल्लिकार्जुन, केदारनाथ और बैद्यनाथ. उसके अलावा मेरे सारे ज्योतिर्लिंग हो गए. बस भगवान की कृपा रही तो ये भी जल्दी हो जाएंगे. लेट्स सी. चलो अभी फटाफट थोड़ा मैं रेस्ट कर लेता हूँ बिकॉज मैं बहुत गंदा नींद के अंदर भरा हूँ. अभी शिवपुर है, बहुत गंदा नींद में भरा पड़ा हूँ. मैं सोच रहा हूँ घंटा भर थोड़ा एक नैप ले लेता हूँ ताकि आई फील फ्रेश ओवर देयर. आई मस्ट से अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है इट्स अमेजिंग. दिस इज़ एंट्रेंस और वहाँ से प्लेटफॉर्म पर जाने का रास्ता है. एज यू कैन सी ट्रेन भी खड़ी है. अमेजिंग. ये रहा अयोध्या धाम जंक्शन. और ये पूरा क्या प्यारा रेलवे स्टेशन बनाया है. अमेजिंग. आई मस्ट से मेरे अब तक जितने भी रेलवे स्टेशन में गया हूँ ना, चाहे वो मुंबई के हो चाहे वो दिल्ली के हो, कहीं के भी गया हूँ ना, दिस इज़ द बेस्ट रेलवे स्टेशन आई हैव एवर विजिटेड. अमेजिंग अमेजिंग. क्या अंदर से क्या कंस्ट्रक्शन किया है. इट्स सुपर्ब. गाइस चेक्ड इन इन होटल रूम. और रूम तो क्या ही है, वही गेस्ट हाउस वाला सिस्टम है, पर ठीक है. एज लॉन्ग एज आई हैव AC बिकॉज बहुत गर्मी है एंड आई हैव बेड. उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए बिकॉज वैसे भी एक रात रुकना है और अभी तैयार हो गए फटाफट जाना है मंदिर, राम मंदिर दर्शन करने के लिए. बट द मेन, सबसे मेन जो USP है इस होटल का, इस गेस्ट हाउस का, कि रोड के इस तरफ मेरा गेस्ट हाउस है, मेन रोड है, क्रॉस किया राम मंदिर. और हनुमान गढ़ी या फिर कनक महल बहुत बाजू में यहाँ से, बहुत मतलब
इट जस्ट यू कैन से हार्डली 1 मिनट वॉक, बस आ गया। तो दैट इज़ द मेन यूएसपी। इसके लिए मैंने बोला भाई ले लेता हूँ, जो भी है बाजू में रहेगा, एटलीस्ट सही रहेगा। और एक रात रहना है और कल तो वापस से अपना मुंबई की फ्लाइट है। मुंबई से याद आया, आई हैव हर्ड कि मुंबई के अंदर बहुत फ्लडेड हो रखा है, भयंकर बारिश हो रही है। तो पापा और मेरी सिस्टर वो बोल रही थी कि तेरी फ़्लाइट टाइम पे अगर रहेगी तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि मुंबई के अंदर हालत बहुत ख़राब है। सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो चुके हैं। आई डोंट नो, बट मैं आपको रूम बताता हूँ। चलो देखो, बस ये टॉयलेट है, ये हमारा बेड है, एसी है, बस दैट्स ऑल। इतना ही है रूम, और कुछ नहीं है। दिस इज़ टॉयलेट, बाथरूम, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस गर्मी के अंदर। तो बस रात रहना है, कल निकल जाना है। अगर फ्लाइट टाइम पे रही तो दैट विल बी ग्रेट। बस अभी थोड़ा कितना हो गया, अभी 12:45 हो गया है। सो कुछ 1 घंटा आसपास थोड़ा रेस्ट करके देन विल लीव। 3 बजे का अपने पास पास है, इस बार प्रॉपर पास है, सुगम दर्शन राम मंदिर का। सो नो इश्यूज़, नो लाइन का झंझट, नथिंग, सीधा डायरेक्टली अपन अंदर जाएंगे। तो बस थोड़ा रेस्ट करते हैं, तैयार होते हैं और निकलते हैं फिर। गाइस हम रूम से निकल चुके हैं, हेडिंग टूवर्ड्स राम मंदिर। कुर्ता पजामा पहनना था, बट क्या हुआ कि कुर्ता मेरा विदाउट बटन वाला, जो एक्सटर्नल बटन्स लगाते हैं वो होता है, तो मैंने वो बटन्स लाना भूल गया। सो आई हैव टू वेयर दिस शर्ट एंड जीन्स एंड हेडिंग टूवर्ड्स राम मंदिर। राम मंदिर बहुत पास में, जैसे मैं अभी मेरे होटल रूम से निकला हूँ, गली से बाहर निकलूँगा और ये रहा मंदिर, ये रहा मंदिर। सो इट्स वेरी नियर टू माई होटल रूम। दिस इज़ द एंट्रेंस गाइज, और यहाँ से पूरा रेलिंग चालू है अंदर जाने के लिए। और दिस इज़ वेटिंग हॉल, जहाँ पर मुझे वेट करना है। यहाँ पर व्हीलचेयर सुविधा भी है, अगर कोई चल नहीं सकता तो उनके लिए व्हीलचेयर की भी है। और यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी भी है जो उनको लेके जाएंगे। फॉर नाउ आई विल सिट ओवर हियर इन वेटिंग हॉल। दिस इज़ द वेटिंग हॉल। दिस इज़ द वेटिंग हॉल ओवर हियर। बहुत क्राउडेड है, फुल भरा हुआ है। तो आई विल सिट ओवर हियर एंड वेट। हेडिंग टूवर्ड्स राम मंदिर। ओ भाई साहब, ये 300 मीटर की रेलिंग है। भाई साहब, मुझे बताया अभी किसी ने कि दिस रेलिंग इज़ 300 मीटर्स लॉन्ग। तो पूरे बादल काले हो चुके हैं भाई, ज़बरदस्त बारिश आने वाला लग रहा है। गाइस राम मंदिर जाके रामलला मूर्ति का दर्शन हो गया है और उसके ऊपर राम दरबार का भी दर्शन हो चुका है। इट वॉज so amazing experience. I cannot express that in words. I'm getting goosebumps. My eyes got tears. Oh my god, बहुत अमेजिंग वाइब है वहाँ का। ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव है। अभी मैं वहाँ से निकल के आया हूँ दशरथ महल में। ये है दशरथ महल। अभी यहाँ पर अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। गाइस दशरथ महल अभी बंद है, 4 बजे खुलेंगे। और ये है राज दरबार। ये जो है वो राज दरबार है। और वो जो लाल कलर की आपको दिख रही है दैट इज़ हनुमान गड्डी, वो अभी खुली है मंदिर। तो अभी हनुमान गड्डी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। बस वही कहावत है कि अगर आप अयोध्या आए हो और अगर आपने राम मंदिर का दर्शन कर लिए पर अगर आपने हनुमान गड्डी के दर्शन नहीं किए तो आपको अयोध्या आना सफल नहीं है। तो बस जा रहे हैं अभी हनुमान गड्डी का दर्शन करने के लिए। बाकी कनक महल और दशरथ महल जो है वो 4 बजे खुलेंगे। और ये था राज दरबार। ये रहा हनुमान गड्डी का मंदिर और ये रहा एंट्रेंस। भीड़ तो बहुत है, दिल्ली के 60 से 70 हज़ार दर्शनार्थी आते हैं नॉर्मल डेज़ में। और यही अगर कुछ वीकेंड या इवेंट हो जाए तो 1.5 से 2 लाख आ जाते हैं। चलो हनुमान गड्डी। गाइस आई एम बैक इन होटल रूम।
बहुत गर्मी है यार, बहुत पसीना आया, बहुत धूप है, कभी बारिश कभी बादल कभी धूप, बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर है यहाँ का। हनुमान गड्डी के दर्शन हो गए, राम मंदिर के दर्शन हो गए। विद इन आई से अगर मैं ट्रैवलिंग अगर निकाल दूँ, ट्रैवलिंग मतलब जितना चल के गया हूँ और जितना टाइम मुझे जाने में लगा, वो सब अगर मैं पार्ट निकाल दूँ ना, तो मेरे दोनों मंदिर के दर्शन विद इन हाफ एन आवर में हो गए। विद इन हाफ एन आवर में मेरे दोनों मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। मतलब इट वॉज सो अमेजिंग। शायद कोई कृपा है भगवान की इसके लिए। और अभी रूम में आए हैं बिकॉज बहुत गर्मी है। गाइस रेडी होके नीचे उतर चुके हैं और अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा है, तो यहाँ पर एक चाट भंडार है, बहुत पुरानी है और बहुत फेमस है। सोचा वहाँ पर कुछ खाते। सुबह से कुछ नहीं खाया है। कल रात को जो मैंने खाया था फर्जी कैफ़े में, बस वही खाया हुआ है। सुबह से लेकर अब तक मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया हुआ है। तो अब मैं जाता हूँ फटाफट कुछ खाता हूँ। और मैंने रैपिडो बुक किया है, रैपिडो आ रहा है। तो बोला ठीक है चलो पहले कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद में विल गो टू सरयू घाट एंड ऑल। बट पहले कुछ खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी सर दर्द होने चालू हो गया, गैस सर में चढ़ गया। तो लेट्स हैव समथिंग फॉर नाउ। तो चाट भंडार तो बनता, ये फेमस पकौड़ी वाला है यहाँ पर, गब्बर पकौड़ी वाला। तो सोचिए यहाँ की पकौड़ियाँ खा लेते तब तक। गाइस गब्बर पकौड़ी भंडार से अब निकल चुके हैं। यहाँ पर गब्बर पकौड़ी भंडार। इफ़ आई रेट गब्बर पकौड़ी भंडार बाय टेस्ट वाइज इट्स 4 out of 10 एंड इफ़ आई आई रेट इट बाय एम्बियंस वाइज इट्स 1 out of 10 और 0.5 out of 10। मतलब पता नहीं 50 साल पुराना है, यूट्यूब पे सब देखा मैंने पर रिव्यूज़, बट इट्स नॉट माई टेस्ट, इट्स नॉट माई एम्बियंस टू सिट, बट सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, बस वही बात है। तो अभी जो चाट भंडार था, निर्मल चाट भंडार था, वो बंद है। मैं वहाँ पर गया था तो वो बंद है। वो शायद थोड़ी देर बाद खुलेगा तो वहाँ पर जाएंगे। बट अनटिल देन अभी मैं जा रहा हूँ सरयू घाट। अगर आपको पता होगा सरयू घाट के बारे में, सरयू घाट वही है जब दिवाली पे या राम मंदिर का इनॉग्रेशन होता है, तो लाखों के तादाद में जो दिए जलाए जाते हैं, जो उधर जो सब सजावट होती है, वो सरयू घाट ही है। तो आई एम गोइंग ओवर देयर सरयू घाट पे। तो लेट्स गो, लेट्स रोम अराउंड एंड देन विल सी वेयर टू गो। और यहाँ पर एक जलेबी दही वाला भी है डेजर्ट के लिए, वो भी बहुत, उसको तो कुछ बोल रहे हैं कि नेशनल स्ट्रीट फूड अवार्ड भी कुछ मिल चुका है। तो आई विल ऑल्सो गो ओवर देयर एंड आई विल ऑल्सो टेस्ट कि वहाँ पर भी क्या है, कैसा है। ये सरयू नदी है, ये वही नदी है जहाँ पर राम भगवान ने जल समाधि ली थी। राम भगवान ने और लक्ष्मण भगवान ने सरयू नदी के अंदर ही जल समाधि ली थी। जहाँ पर जो सरयू नदी जा रहा हूँ वहीं पे। और यहाँ पर भी साइड में भी एक सरयू नदी का ही पार्ट है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है नया घाट। एज यूजुअल सरयू नदी का भी फ्लो बहुत हैवी हो रखा है, बहुत भयंकर हैवी है। वेट, आई एम जस्ट रीचिंग ओवर देयर, तब आपको समझेगा। फिर भी यार ये घाट तो बढ़िया है, मतलब बैठने लायक है। और नहाने के लिए बैरिकेड्स लगा के रखे हैं। ये बैरिकेड्स के अंदर नहा लो। और दिस इज सरयू नदी। वाह, सनसेट कितना प्यारा हो रहा है ना। वेट, आई विल गो ओवर देयर। ब्रिज को क्रॉस करता उस तरफ, ओ प्रॉपर सनसेट दिखेगा आपको भी। अरे 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 अरे, ये देखो आप सनसेट देखो, वाओ। एंड दिस इज सरयू नदी एंड दिस इज द घाट।
गाइस बहुत ही अमेजिंग दर्शन हो गया है। आपने देख ही लिया है कि आरती कैसी गई और सब मैंने आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में। एक्चुअली दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मैं ऐसे ही गया था घूमने के लिए, जैसे आपको बताया। फिर मैंने वहाँ पर वीडियो कॉल किया घर पे और मैंने उनको दिखाया कि क्या व्यू है, कैसा व्यू है, क्या नदी है, सब। और उतने में मैंने देखा कि ये लोग की तैयारी चालू हो गई है पंडितों की, और सारे लोग हैं ना बैठना सीटिंग चालू हो गया है। मैंने बोला अपने को कौन सा काम धंधा है, अपन ही बैठ जाते। अपन बैठ गए। जो माँ गंगा की आरती मैंने वहाँ मिस कर दी थी। एक्चुअली मिस तो नहीं की, मैंने व्लॉग में नहीं लिया क्योंकि मैं फर्स्ट डे जब मैं दशाश्वमेध घाट की तरफ जब घूम रहा था तब मैं माँ गंगा की आरती कर चुका था, ले चुका था। बट इतनी भीड़ थी कि मैं ब्लॉग में दिखा नहीं पाया। इतनी गंदा रास्ता, धक्कम धक्की मारा मारी चालू था उधर, तो मैं दिखा नहीं पाया था। बट एक्चुअली वो भी आरती कैसी हो रही है कि स्टेज पे हो रही है, एज आई शो यू गाइस। तो वो स्टेज के ऊपर मज़ा नहीं आता है यार, मतलब जो अपन सामने देखते हैं वो वाला मज़ा नहीं आता है। हाँ, हालांकि मैंने नीचे से देख ली, स्टेज पे आरती देख ली, बट वो जो वाइब है ना कि सामने सामने देखने का, वो वाइब नहीं था। तो आज फाइनली आई गॉट टाइम टू एक्सपीरियंस दैट वाइब। ठीक है, गंगा जी की नहीं तो सरयू जी की, पर ठीक है माँ तो माँ है। पर हाँ, मैंने देख ली एंड इट वॉज सो ओवरवेलमिंग, आई कांट डिस्क्राइब यू गाइस। एंड आई डोंट हैव बैटरी इन माई फ़ोन और स्टोरेज भी थोड़ी फुल सी हो गई है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। अब मेरे पास पेन ड्राइव लेके आया हूँ, मैं उसमें ट्रांसफ़र करना है। मैंने सोचा था ट्रांसफ़र करते रहूँगा, बट टाइम ही नहीं मिला कि मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँ। बट टाइम मिला तब मैं भूल गया आलस में। यहाँ पर बंदरों का इतना खौफ है कि लोग है ना, देख रहे हो आप इधर भी बैठा है, लोग ऐसे जालीदार लगा कर रखते हैं। इस पर भी आप देखोगे ना तो देखो जालियाँ लगेगी पूरी, वो कांटेदार जालियाँ। मतलब देख रहे हो बंदरों का खौफ। गाड़ियों पे भी वाइपर्स, साइड मिरर्स, सब पे कांटेदार जालियाँ या झाड़ियाँ, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है सूखने के बाद, वो लगा के लपेट के रखते हैं बिकॉज ऑफ बंदर। इतने बंदर है यहाँ पर। वी आर हियर गाइस, मौर्या मिष्ठान भंडार। और अगर आप देखो तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2018 में उनको अवार्ड भी मिले हैं, यू कैन सी। तो काफ़ी सुना है ये प्लेस के बारे में, चलो खा के भी देखते हैं। वी आर हैविंग दही जलेबी रबड़ी, बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन है बट यहाँ का फेमस है, तो लेट्स ट्राई दिस। दिस थिंग इज सो डैम यमी, आई कांट टेल यू कितना ज़्यादा टेस्टी है। भाई इसको तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2018 का अवार्ड मिलना ही चाहिए। दिस थिंग डिजर्व्स इट। ये जो चीज़ है ना, अगर स्टार्टिंग के 1-2 बाइट लोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि यार ये बहुत छोटा सा है यार, जल्दी ख़त्म कर दूंगा और एक और खाऊंगा। बट ये एंड तक आते आते इतना स्वीट हो जाता है ना कि ये ख़त्म होने के बाद ऐसे कुछ खाने का मन ही ना करे। सो हैवी। चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर जो नेम प्लेट्स है दुकान के, वो सबके स्टैंडर्डाइज है। शायद गवर्नमेंट ने किया है या क्या क्या, आई डोंट नो। अगर आप देखोगे तो इसके देख लो, इसके देख लो, इसके देख लो, इसके देख लो। अब सिर्फ इधर की बात नहीं, अगर आपको रोड क्रॉस बताओ तो वो देख लो। बहुत सारे ऐसा है कि स्टैंडर्डाइज, मतलब शायद मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बना के रखा है कि तुम्हें ऐसे ही नेम प्लेट लगाने हैं, तो सब ने ऐसे ही नेम प्लेट लगाए हैं। मतलब जो भी है नेम प्लेट, शॉप नेम प्लेट, और सब ने ऐसे ही लगाया है। और मतलब बहुत प्यारा दिखता है ये चीज़।